हिंद मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका टीए एग्ज़ाम और जीडी एग्ज़ाम और ट्रेडमैन का सब आ रहा है। तो मैंने टीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। प्रैक्टिस सेट 2 है, ये 2 है। 1 आपको करवा दिया है। जो 1 करवाया है, ये वाला जो मैंने आपको करवाया था, पूरा पेपर सॉल्व करवाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1200 प्लस बच्चे कल से अभी तक देख चुके हैं। आपके बहुत अच्छे कमेंट देखने को मिले और काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिला है। आप लोग ने काफ़ी इस पर सपोर्ट किया है। ये आपको पेपर मैंने पूरा करवाया था, जीके जीएस के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी भी मैथ कमज़ोर है वो जीके जीएस के सहारे भी इस पेपर को ईजिली निकाल सकता है, पास कर सकता है अगर मैथ कमज़ोर है। वैसे मैथ बहुत ईजी आती है इसमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये आज आपका पेपर है, इसको आज सॉल्व करना है। ये आपका न्यू पेपर है, सेट 2। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल। दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ में करते चलिएगा और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप 35 जीके जीएस में से कितने सही कर पाए। आपने 30 कर पाए, 25 कर पाए, तो उससे मैं देख सकूंगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? 1919, 1920, 1922, 1940। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कैक इनमें से किससे संबंधित है? कैक कैक इनमें से किससे संबंधित है? आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज या हथियार। कैक जो है आपकी, कैक एक नाव होती है, बोट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही हो जाएगा बी। याद रखना क्वेश्चन दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में भी, जब आप पेपर टीए का हो, जीडी का हो देने जाएंगे तो इसी लेवल के देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्ण पे, नर्मदा पे, या इसके ऑप्शंस इधर दिए गए, गोदावरी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। किस पे? गोदावरी पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत का एकमात्र जल परिक्षण जहाज है। भारत का एकमात्र जल परिक्षण जहाज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आईएनएस तरंगिणी या आईएनएस विराट, आईएनएस गौरदा, गरुण गरुण, आईएनएस गरुण या इनमें से कोई नहीं। भारत का एकमात्र जल परीक्षण जहाज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा आईएनएस तरंगिणी। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको घबराना नहीं है। इजीली एग्जाम को सॉल्व कर लेना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। जो आपकी अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका से बहती है, अमेजन नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो कौन सी दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? 9th, 11th, 8th या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा 8th। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखना है कि लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 होते हैं, लेकिन आपको अर्थ वाले को याद रखना है। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? अर्थ, याद रखना है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका 8 जो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं, वो 8 आपका स्किप हो गया था। नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी होती है? कमानों की संख्या होती है 7। भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद में ये पेज पैरा आपका कंप्लीट हो गया है। इस पैरा के 9-10 क्वेश्चन थे, इस पैरा को कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, और आपको एक बात बताना मैं भूल गया, जो आपकी टाइम है आपका टीए आर्मी का, जो टीए आर्मी में आपको समय मिलेगा वो आपको 1 घंटा नहीं 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे मिलेंगे आपको। और ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेपर है, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपको दिया जाएगा और आपको इसी प्रकार से हल करते चलना है दोस्तों। ये आपको मैंने कितने इजीली क्वेश्चंस करवा दिए, आप स्कोर अपना ज़रूर बताना। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। एक पेज कंप्लीट हुआ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? कहाँ स्थित है आपका? 10 वाले का हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? आपका उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। अगर बात करते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन की, सऊदी अरब की मुद्रा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसपे मैं IMP लिख दूं या ग्रीन टिक कर दूं तो आप समझ जाना इंपॉर्टेंट है। मुद्रा से क्वेश्चन पूछ लेता है। सऊदी अरब की मुद्रा है दिनार, लीरा, रियाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रियाल। क्या है? रियाल। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, सब ओरिजिनल पेपर है आपका। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू थी वो आपकी भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर थी। कौन? सरोजनी नायडू। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक दोस्तों, पुस्तक से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इसके पुस्तक के लेखक कौन है, उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? VS नायपाल, RK नारायण, टैगोर या चार्ल्स डिकेंस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 13 वाले का आपका B, RK नारायण। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर, क्वेश्चन नंबर 14, कौन होता है? सेना कमांडर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति? सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, आपका राष्ट्रपति, याद रखना, राष्ट्रपति होता है आपका। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? किसके बीच लड़ी गई थी? ये है आपका पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, क्लाइव और सिराजुद्दीन दौला। इनके किसके बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा बी वाला, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 पर अगर चलते हैं, मलेरिया किसके कारण होता है? ये आपका GS का क्वेश्चन आ गया, जनरल साइंस का। मलेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस या कवक के कारण? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद में बात करते हैं बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपके छोटे से देखते हैं, छोटी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ये बहुत जल्दी पिकअप करता है एग्जामिनर। ऐसे क्वेश्चंस पूछने में देरी नहीं करता। जब मैंने पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। विटामिन E, विटामिन A, विटामिन K या विटामिन D? तो 17 नंबर का हो जाएगा आपका विटामिन E। बांझ विरोधी विटामिन का नाम होता है विटामिन E। उसके बाद में बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 18, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। ये आपका फार्मूला, ये कार्य बल और विस्थापन के बीच का फार्मूला आपसे पूछा गया है, क्या होता है। तो इसमें W इक्वल टू एफ एन टू एस, डब्ल्यू एफ बड़े एस, एफ माइनस एस या एफ प्लस एस। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, W इक्वल टू एफ एन टू एस। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? क्विनोन, एस्पिरिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, क्विनोन। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? क्विनोन। तो उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की आपकी। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? हवा की गति, बारिश, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ से आपका भूकंप मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ, इसे याद रखना, भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, अर्थक्वेक जिसे बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करते हैं, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। जो सल्फर, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 21 वाले का आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यूज़ की जाती है, किसे? गैस सोडा को तैयार करने में यूज़ की जाती है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं आप अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके तक बहुत इजीली पहुंच जाए। और हमारे इस पर सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल इसीलिए नाम रखा गया है इस चैनल का। और सारे जितने भी भाई लोग हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो भाई तो हमें सब सपोर्ट कर ही रहे हैं, सब लोग सब्सक्राइब करते ही हैं। और जो लोग नए अब वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, वो अवश्य सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं आप वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20-21 कंप्लीट हो चुके हैं आपके। इसके बाद में चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। दोस्तों इस चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में काम आ सके। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। दोस्तों इनमें से कौन सा एक अदिश मात्रा है? गति, बल, त्वरण। ये अदिश और सदिश से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों। इन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी एक अदिश मात्रा है? गति, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा गति। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है प्रोटीन, लोहा, मोटापा, विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला यानी लोहा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ऊतक, कोशिका, अंग प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है आपका बी वाला, सेल। कोशिका क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है, याद रखना, कोशिका कहा जाता है। मैं लिख कर समझाता हूँ, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना और पूरी वीडियो उसको वॉच करना। तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी नहीं मिलेंगे, जो ओरिजिनल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? दिल, गुर्दा, फेफड़े, जिगर। क्वेश्चन नंबर 25 GS का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? तो दिल, गुर्दा, फेफड़े या जिगर में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला आपका, गुर्दे में। किसमें फिल्टर होता है? गुर्दों में। एसिड किन गैसों की उपस्थिति के कारण, ये क्वेश्चन नंबर अब 26 पे आ जाते हैं। तो किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? NO2 SO2, CO2 CO2, O3 O2 या NH3 SO2। तो इसका सही सूत्र पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 का, आपका ए वाला हो जाएगा, NO2 SO2। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका गुण सूत्र होता है। बात करते हैं विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर, अमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही उत्तर है
अमीटर से नापा जाता है। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो आपका किससे? अमीटर से। उसके बाद में बात करते हैं प्राथमिक रंग है लाल, नीला, हरा, नारंगी, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जीएस का क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जामिनर। प्राथमिक रंग कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 28 का ए, लाल, नीला और हरा। ठीक है, याद रखना। उसका क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? विद्युत ग्रह कहलाता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं, जीके के शुरू में थे, तो इन्हें अच्छे से याद करते हुए चलो। कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 29 का जो है वो बी वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाता है। 30 पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हार्मोन, रंध्र, ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 वाले का आपका, 30 वाले का आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, ए, हार्मोन। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 21%, 0.9%, 0.04% या 0.05%। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, 0.04%। ये वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ओरिजिनल पेपर मिलता है जो कि आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48, 36, 46 या 47। तो 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 46। गुणसूत्रों को, क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग कितने होते हैं मनुष्य में? 46 होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पे, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639, 693, 300 या 369। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए वाला आपका, 639 होती है। कितनी? 639। याद रखना दोस्तों, याद रखना, 639 होती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रेटिस, लसीका। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। ये मैं जो लिख इसलिए देता हूँ ताकि आप बहुत इसे ध्यानपूर्वक याद कर लें, भूले नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और फिर सबसे आखिरी क्वेश्चन है जीके जीएस का आपका 35 वाला, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? वयोजीव, ई कोकलाई, लैक्टोबैसिलस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। ये जो है जीवाणु को, दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है दोस्तों। और आपका मैथ का लेवल इजी रहता है, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी 36 क्वेश्चन पर से मैथ शुरू हो जाती है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरे 35 क्वेश्चंस करवाए। आप लोग कमेंट में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 35 में से आप कितने कर पाए? आपने 30 करे या 25 कर पाए या 28 कर पाए? और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ही ओरिजिनल पेपर्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं और बहुत मेहनत से आपके लिए एक एक क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चंस और सारी जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अब थर्ड प्रैक्टिस सेट में। यह आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट जो था वो कंप्लीट हो गया। और जिसने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ना देखा हो वो पहली वाली वीडियो वॉच कर ले, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। धन्यवाद दोस्तों।